फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और इनकी उम्मीदें क्या है आपसे, ठीक है। और इस रिश्ते का पाना और फ्यूचर भी चेक करेंगे। चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एंड में आपके लिए लो मैसेज भी देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। कंधे पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और इनकी उम्मीद है आपसे। आपके पर्सन एक्चुअली बहुत कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। 70% बातें आपसे छुपी हुई है इस रिश्ते में, और या तो बताई नहीं है या तो झूठ बोला गया है आपसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100% स्टक सिचुएशन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और इन्होंने कुछ ऐसा माइंडसेट बना ही लिया है आपको लेकर कि आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें करते हो। आपके पर्सन की आपसे उम्मीद ये है कि आप इनके इमोशंस को समझो, आप इनके प्रॉब्लम्स को समझो, जो भी आपके पर्सन करंट एनर्जीज में इनके जिंदगी में जो भी चल रहा है। अगर ये आपसे कुछ भी शेयर करते हैं आपको झूठ ही लगता है, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत कुछ पहले से आपसे झूठ बोलकर रखा है। तो अब आपने इस पर्सन को कंप्लीट जाना ही नहीं है। आपको ऐसे लगने लगा है कि अब तक आपने जितना टाइम जो स्पेंड करा है, क्या ये वही पर्सन है। इनका बिहेवियर भी आपके लिए बदल चुका है, इनका आपके लिए बात करने का तरीका भी बदल चुका है और ये बहुत ही अलग तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जेमिन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है। हार्ट ब्रेक से इस वक्त आपके पर्सन गुजर रहे हैं कि ये जो भी बिहेवियर करंट में आपको दे रहे हैं, इस बिहेवियर से खुद भी खुश नहीं है, लेकिन आपको हर्ट करना इनको लगता है कि यही सही है और आपके साथ इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल और आपके पर्सन को लगता है कि आपके इमोशंस आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो इनकी प्रॉब्लम है जो कि खत्म होने का नाम लेते नहीं है। चांसेस स्ट्रांग है कि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या तो आपके पर्सन किसी लोन वोन में फंसे हुए हैं, या तो कोई पेंडिंग अमाउंट है जो कि जिसके लिए कोई इनके पीछे लग चुका है और आपके पर्सन कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस पर्सन को अगर पहले कभी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, आज की डेट में आपके पर्सन चाह कर भी आपसे हेल्प मांग नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने आपको जैसे ट्रीट करा है, जिस तरह से आपको इन्होंने खुद ही आपके दिल में जो अपने लिए नफरत भरी है, उसके बाद अगर ये आपके सामने आकर फिर से अगर फाइनेंशियली हेल्प मांगेंगे तो आप वैसे भी करने वाले नहीं हो, ये इनको लगता है, ठीक है। आपने इस पर्सन को अपने हिसाब से जो आपको सही लगा आपने वैसे इनके लिए अंडरस्टैंडिंग बना ली है, जो कि आपके पर्सन चाह कर भी आपके दिलो दिमाग से ये बातें निकाल नहीं सकते। इनका प्यार तो आपके लिए ट्रू है, लेकिन अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पर्सन आपसे ज्यादा अटैच्ड है फाइनेंशियली। मतलब कि जब जब इनको किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है, आप इस पर्सन को तुरंत हेल्प कर देते हो। आप सोचते नहीं हो कि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता भी है कि नहीं, क्योंकि आपको आपके साइड से ट्रू लव, आपको पता है कि मैंने प्यार सच्चा करा है तो मेरे साथ तो कभी गलत हो नहीं सकता। आप हमेशा ही सबका अच्छा सोचते हो, मतलब आप कभी किसी से दुश्मनी बनाते नहीं हो। और आपने अपने पर्सन के साथ भी यही करा, लेकिन आपके पर्सन ने आपको स्टार्टिंग से ही जैसे जैसे इनको सही लगा, जैसे जैसे आपका फायदा उठाते गए, इनको आदत लग गई आपकी, ठीक है।
आपसे हेल्प लेने की और अपना काम निकलवाने की। लेकिन ये जाने अनजाने ये भूल गए कि ये करने के टाइम पे भी आपके पर्सन जाने अनजाने आपसे प्यार कर बैठे, जो कि माइंड गेमिंग की एनर्जी स्टार्टिंग से थी। ठीक है, मतलब ऐसा माइंडसेट था ही नहीं कि ये सच में आपके साथ जैसे कि पूरी जिंदगी बिता देंगे, ट्रू लव करेंगे, या तो आपसे सच में मैरिज करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा माइंडसेट आपके पर्सन का स्टार्टिंग में नहीं था। ठीक है, बहुत लाइटली लिया था आपके पर्सन ने। अगर मैरिज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है आप लोगों में, लाइक कि कास्ट डिफरेंस, आप दोनों का धर्म अलग है, रिलीजन्स अलग है, कल्चर अलग है, आउट ऑफ कंट्री रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें जो कि आपके पर्सन को पहले से ही पता था, इवन आपको भी पहले से ही पता था कि कुछ हो नहीं सकता, ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कभी नहीं होगी, फिर भी आपने इस पर्सन को सपोर्ट करा। तो इस पर्सन ने बहुत लाइटली लिया था कि अगर पता ही है फिर भी आप इस पर्सन को अगर इतना प्यार करते हो, तो आप जो कि रियलिटी जो आपको फेस करनी पड़ेगी, आप उसके लिए भी रेडी हो, ऐसे इनको लगा था। लेकिन जब सच में आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस देने के बारे में सोचा, तो आपने इस पर्सन को बहुत ब्लेम करा, आपने इनसे बहुत झगड़े करे, और आप इनको आसानी से जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, आपने इनको रोकने की बहुत कोशिश करी है, और इसीलिए आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करके, आपकी इंसल्ट करके आपको डिस्टेंस देकर चले गए थे। अब उसके बाद जो जो नो कांटेक्ट पीरियड है, लाइक कि 1-2 महीने, 5-6 महीने, 1 साल, जो भी आपको पता है कि आप कब से इनसे बात नहीं करते। ठीक है, तो तब से आपके पर्सन ने इतना तो समझ लिया है कि सिर्फ आपका यूज करना आपके पर्सन का काम नहीं था। इन्होंने जाने अनजाने आपसे प्यार कर लिया है, इसलिए मूव ऑन होने के बावजूद, खुद आपको अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहने के बावजूद, आपके पर्सन किसी और के हो नहीं सके। जिनसे भी इनका मैरिज फिक्स हुआ या तो इस पर्सन ने कर लिया है, आपके पर्सन लिटरली वहां पे फंस चुके हैं। इनका दम घुटता है वहां पे, क्योंकि ये अपनी रियल फीलिंग्स ना तो उनको बता पाते हैं और ना ही आपको। अगर ये इनको दिल तोड़कर बता भी दे, लाइक कि इनका दिल तोड़ने की कोशिश करे और इनको अपनी रियलिटी बता भी दे, इनको पता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साइड से कहीं पे भी ट्रू लव की एनर्जीज तो नहीं है, और आपके पर्सन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने एक ट्रू लव को अपनी जिंदगी से निकालकर एक सेल्फिश पर्सन को अपना लिया है, और आपके पर्सन तो आपको अच्छे से पता है कि कितने सेल्फिश है। तो एक सेल्फिश पर्सन को दूसरा उनसे भी ज्यादा डबल सेल्फिश पर्सन मिल चुका है। तो अब आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के, ना आपके बन सके ना थर्ड पार्टी के। ठीक है, तो बीच में आपके पर्सन लटक रहे, और जो कि इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि अब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कैसे। अब बहुत हिम्मत आ चुकी है इनके अंदर आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए लड़ने की, लेकिन फायदा क्या है, कुछ भी करे और कितना भी लड़े, जैसे आप चाहते वैसे तो कुछ नहीं होने वाला इस रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी है जो कि आपके पर्सन को छोड़ने का नाम लेगी नहीं। ये कभी भी आपके पर्सन को ऐसे फ्री नहीं करेगी कि हाँ तू तेरी जिंदगी जी ले, खुश रह ले, जिससे प्यार करता है वहीं पे जी ले, ऐसा कभी नहीं करेगी। इनको है कि अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो तुझे भी खुश रहने का कोई हक नहीं है, तू भी ऐसे ही रोते रहे, तू भी इसी तरह से अपने प्यार के लिए तड़पता रहे। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से कुछ प्यार व्यार नहीं करती, क्योंकि ये भी किसी और से प्यार व्यार करती थी। इनका भी कहीं पे प्यार था, लेकिन शायद इनके घर वालों ने इनका जबरदस्ती से आपके पर्सन से मैरिज कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही इमोशनली किसी और से कनेक्टेड होने की वजह से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस जबरदस्ती से रिश्ता निभाते जा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको ये बता ही नहीं सकते, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन, जैसे कि इनसे तो जबरदस्ती से मैरिज हो ही गया है, आपसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन आपसे पहले भी आपके पर्सन की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी जिनसे आपके पर्सन प्यार करते थे, और बहुत ज्यादा नेगेटिव इनका पास रहा है। ठीक है, नेगेटिव पास, नेगेटिवली इनको ट्रीट करा गया, इवन जो आपके पर्सन ने आपके साथ सलूक करा है, इससे तो 100 गुना घटिया सलूक आपके पर्सन के साथ हुआ है। ठीक है, बहुत नेगेटिव पास्ट आपके पर्सन ने झेला है लव रिलेशनशिप में, जिससे कि आपके पर्सन आज भी डरते हैं। लेकिन शायद इन्होंने आपको कभी क्लियरली बताया नहीं होगा, इन्होंने बस आपको इतना बताया होगा कि हाँ इनके भी लाइफ में कोई था, बस इतना बताया होगा, लेकिन कैसे ट्रीट करा गया और कैसे आपके पर्सन को डिस्टेंस दिया गया ये नहीं बताया होगा, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये आपको सच में रियलिटी बता देंगे तो हो सकता है कि आप भी इनको वैसे ही ट्रीट करो, तो इनको ये नहीं चाहिए था। तो यही एनर्जी कि आपके पर्सन स्टार्टिंग से ही एक दिमाग चलाते रहे, माइंड गेम खेलते रहे, आपको कैसे जाने नहीं देना, आपको अपने साथ कैसे रखना है, और जब इनको सही लगे तब इनको कब चले जाना है। आपके पर्सन हमेशा से ऐसे दिमाग चलाते रहे हैं। आप इस पर्सन से हमेशा से प्यार करते आए हो, आज भी प्यार करते हो, और आज भी आप इस पर्सन को डिस्टेंस नहीं दे सकते। आपको अभी भी इनकी बहुत जरूरत है, लेकिन अगर इनके साइड से आपको ट्रू वाइब्रेशंस फील नहीं होगी, तो आप इनसे अब नहीं, मतलब चाहे कितनी भी इच्छा हो, लेकिन आप अटैचमेंट इनको शो नहीं करोगे, आप इनको इंटरेस्ट दिखाने वाले नहीं हो। ठीक है,
आपको इन्होंने इमोशनली तोड़ा है, बहुत ज्यादा हर्ट करा है। और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में लिटरली आपको कह रहे हैं कि ये इमोशनली तो टूटे हुए है ही, मेंटली भी डिस्टर्ब है और फाइनेंशियली भी आपके पर्सन कंप्लीट डिस्टर्ब है। ठीक है, इनकी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर आप आज 50% नाराज हो तो आपके पर्सन 100% नाराज है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी से जितनी भी शिकायतें कर रहे हो या तो आप यूनिवर्स से जितनी भी शिकायतें आज कर रहे हो, आपके पर्सन तो रोज रोते रहते भगवान के सामने। ठीक है, इवन इनको तो आदत लग चुकी है देर रात छुप छुप के तकिए में मुंह छुपा के रोने की, और आपके पर्सन लिटरली वही करते हैं। इनके इमोशंस को कोई समझता नहीं है आज के डेट में, ऐसे इनको लगता है। कहीं ना कहीं इनको आपसे उम्मीद है, ठीक है आप इनको समझोगे, भले ही बोले ना बोले, आप इनको देखकर या तो इनकी जस्ट आवाज सुनकर भी आप समझ जाते हो कि इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसे थे लेकिन आज आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, इस बात से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। ठीक है, रोते हैं आपको याद कर करके। और सबसे बड़ी इनकी जो गलती है, इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी आपको डिस्टेंस देकर, इसलिए आपके पर्सन अपने आप को ही कोसते रहते हैं। ठीक है, तो इनको तो आज के डेट में समझने वाला कोई नहीं है। और थर्ड पार्टी लिटरली आपके पर्सन के ऊपर हंसती है, लाइक कि रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन का मजाक बहुत ज्यादा बनाती है। ठीक है, कि मतलब आप तो अपनी जिंदगी में अब खुश हो, आप जा चुके हो, और अब ये पर्सन बेवजह का रोते रहते हैं। इनको भी अपनी जिंदगी में मैनेज करना सीख लेना चाहिए। थर्ड पार्टी तो कर रहे हैं मैनेज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी किसी और से प्यार करती थी लेकिन शायद अब इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि जो है अब यही इनकी जिंदगी है। तो ये तो रेडी है अपनी जिंदगी को इनके साथ आगे जीने के लिए, चाहे ये किसी और से प्यार करते हैं फिर भी। तो ये आपके पर्सन को समझना होगा कि अब जो है शायद यही इन दोनों की किस्मत थी। ये क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों ये इतनी हंसती खेलती जिंदगी इनकी खराब कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की साइड से अगर देखेंगे तो थर्ड पार्टी को लगता है कि इनकी लाइफ में सब सही हो सकता है अगर आपके पर्सन मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन आपके पर्सन मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इनको नहीं चाहिए ये रिश्ता। ठीक है, अब ये जो भी डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, जो भी अपने घर वालों को डिसीजन सुनाने के लिए जा रहे हैं आपको लेकर कि इनको किसी और से प्यार है, मतलब कि इनको आपसे प्यार है, आपसे मैरिज करना है। अब चाहे परिवार माने ना माने, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थर्ड पार्टी को क्लियर बता रहे हैं। इवन बहुत टाइम से इन लोगों में थॉट्स मिसमैच हो रहे, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी फील होने लगा है कि मैं जबरदस्ती का रिश्ता निभा तो रही हूँ, लेकिन अब सामने वाला ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है इनके पास, लाइक कि आपके पार्टनर। ठीक है, तो जेलसी की एनर्जी ज्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे आप में और थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी सच में आपसे बेटर हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, अच्छी खासी जॉब कर रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सब अच्छा है कंपेयर करेंगे तो। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को पता नहीं आप के लिए इतनी क्रेविंग क्यों आती है, थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आता, और इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, दिमाग तो लगा रही है कि आपके पर्सन को तो अपने कंट्रोल से जाने देना नहीं है, चाहे कितना भी रोए। लेकिन और जो कि कुछ भी करना पड़े, कोई स्पेल्स करना पड़े, कोई किसी से कुछ रिचुअल्स कराने पड़े, अगर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोई नेगेटिव स्पेल्स कराने पड़े, आपके पर्सन, ये थर्ड पार्टी सब कुछ करेंगी लेकिन आपके पर्सन को जाने नहीं देना चाहती। ठीक है, 100% आपके पर्सन से इनका कुछ फायदा जुड़ा हुआ है। और अगर इन लोगों में डिस्टेंस आ जाता है, अगर ये लोग सच में सेपरेशन के बारे में सोचते हैं तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो लॉस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में, क्योंकि वैसे भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। जो थर्ड पार्टी को चाहिए आपके पर्सन उनको देने के लिए रेडी है, चाहे लड़का या लड़की जो है। ठीक है, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज की डेट में ये कंफ्यूज है आपको लेकर कि आप ही इस पर्सन को अब मौका देने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आपको जो इन्होंने इतना हर्ट करा है ना, उसके बाद आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में फिर से देखना नहीं चाहते। आप इनसे प्यार करते रहोगे लेकिन आप इनको मौका नहीं दोगे फिर से आपकी जिंदगी के साथ खेलने का। लिटरली आपने इनको ऐसा बोलकर बताया होगा या तो इनको ऐसा फील हो रहा है, और इसीलिए आपके पर्सन की जबान आपके सामने अभी भी खुल नहीं रही है। ये जस्ट सोच ही रहे कि कब आपसे बात करें। जेलसी की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और जल जल के आपके पर्सन बस सोचते हैं, मतलब अगर आपसे बात भी करेंगे ना, आप इनको जलाने के लिए और कुछ ऐसे नेगेटिव बातें इनको बोल सकते हो। या तो आप अपनी जिंदगी में जो भी कोई नया पर्सन है, जो नहीं भी होगा फिर भी आप इनको बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे ताकि इनका दिल जले। ये इनको फील हो रहा है और इसलिए आपके पर्सन करंट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। ठीक है, इनको आपकी जरूरत भी है फिर भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और चांसेस स्ट्रांग है कि इनको फाइनेंशियली आपसे हेल्प की जरूरत है। तो आपके पर्सन शायद ही रीजन बनाकर आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, लाइक कि आप इनको थोड़ा सा हेल्प करो, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप इनकी बातें सुनते हो, इनको हेल्प करते हो, तो वहां से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की, मतलब जैसे पहले था वैसे कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, ये वे ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का, जो कि इनको करंट में रीजन मिल चुका है। ठीक है, बस ये सोच रहे कि आज बात करूं कि कल करूं।
इस तरह से इनके एनर्जीज है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में बिग चेंज को शो करता है। बिग पॉजिटिव चेंज, स्ट्रक सिचुएशन चेंज होने वाली बहुत जल्दी, ठीक है। नंबर 1, 5, 2, 12, 21, 25, 7, 17, 27, 28, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों में क्या होगा। 10 स्टार, आपके पर्सन की उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और टाइम, मतलब कि टाइम ने आपके पर्सन को सिखा दिया है, सबसे बड़ा सबक आपके पर्सन को मिल चुका है आप दोनों में, जो भी डिस्टेंस आया उसके बाद, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपको खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जो भी आपके रिश्ते में हुआ है, आप दोनों की डेस्टिनी में आप हो, मतलब कि आप इनकी किस्मत में हो, और आप दोनों की किस्मत एक साथ ही लिखी गई है, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट आया भी था, वो भी भगवान के मर्जी से था, और आप दोनों में अभी रियूनियन भी होने वाला है, ये भी भगवान की मर्जी से है, जो कि आपके पर्सन को दिल से फील होने वाला है अगले 24 घंटों में, ठीक है। इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, मतलब कि सामने से पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, आपको मिलने के लिए, या तो ये डायरेक्टली आएंगे, या तो आपसे मतलब कहीं पे रास्ते में टकरा जाएंगे, आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस बैलेंस को शो करता है, उधर स्टार न्यू बिगिनिंग को शो करता है। तो बहुत सारे लोगों का न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को आपका बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। और इनका दिल कहेगा कि इनको डरने की कोई जरूरत नहीं, इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। आप भी इनका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो, ये क्यों इतना टेंशन ले रही, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। यस, ये आपके लिए सामने से एफर्ट्स लगाने वाले हैं। आप इनको एटीट्यूड, ईगो दिखा सकते हो, लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप रिप्लाई दो, नहीं दो, अच्छे से बात करो, नहीं करो, आप इनसे रूठे हुए रहो, या तो आप झगड़े का कोई रीजन भी ढूंढो, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेडी है, क्योंकि इनको इस रिश्ते में कुछ भी करके बैलेंस चाहिए। इन्होंने जो आपको टॉवर दिया था, इन्होंने जो सडन नेगेटिव चेंज आपके रिश्ते में लाया था, अब टाइम आ चुका है, सडन आपके रिश्ते में फिर से चेंज आएगा, जो कि पॉजिटिव चेंज होगा। आप ओवर रिएक्ट करोगे, आप इनसे झगड़ा करने की कोशिश भी करोगे, थोड़ा बहुत आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिर से होगी, थोड़ी से एक दूसरे को फिर से गलत बातें सुनाओगे, लेकिन आपका इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में 99% रियूनियन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नेगेटिविटी के बाद, ठीक है। मतलब ब्लेमिंग एनर्जीज होगी, थोड़ा सा झगड़ा होगा, और फाइनली आप दोनों एक दूसरे को अपना लोगे, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। आपके पर्सन का पेशेंस खत्म होने वाला है अब, जो कि ये पर्सन आपको इस तरह से दूर से देख देख कर जलते नहीं रहना चाहते, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि इनको आपके रिश्ते का पास्ट बहुत ज्यादा याद आने वाला है अगले 24 घंटों में, और इनको उतना ही लगेगा कि बस बहुत हो गया। अगर आप इनको कुछ बुरी बातें सुना भी देते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट करोगे, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनको 6 ऑफ फ्रेंड्स है, आपकी बातें सुनकर आप इनको डांटोगे, आप इनको गुस्सा करोगे, लेकिन आपके फेस को देखकर आपके पर्सन को जैसे कि समझ में आ जाएगा कि आप इनके ऊपर गुस्सा कर क्यों रहे हो, ठीक है। इनको तो इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, और ये आपको इस रिश्ते का पास भी याद दिलाएंगे, जहाँ पे आपने इनसे बहुत प्यार करा था। अगर आप इनको बोल भी रहे हो ना अभी करंट पे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ये याद दिला देंगे कि आपको इनकी जरूरत क्यों है, और कैसे आपका रिश्ता सही हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे इस रिश्ते में रियूनियन के लिए बात करेंगे अगले 24 घंटों के अंदर, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा पास्ट की बातें सोचोगे, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा है, शादी के सपने देखे हैं, वैसे कम्युनिकेशन आपका होने वाला है। और माइंडसेट पॉजिटिव, मतलब कि भले आप इनसे थोड़ा सा गुस्सा करोगे, और आपके पर्सन आपको इतना कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ओवर रिएक्ट करोगे, लेकिन आपके पर्सन आपको ज्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैचअप करना है, इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना है, तो आपको और हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सडनली आपका रिश्ता बदल रहा है, पॉजिटिव सब कुछ होने जा रहा है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी शो करती है, ये आपको समझाएंगे कि आप दोनों को सामने बैठकर बात करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं करी है, तो ये आपसे बात करने के लिए आपको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये पर्सन भी आपकी विश फुलफिलमेंट है। इवन आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट ही कर रहे हो इस रिश्ते का रियूनियन। तो बस यही एनर्जी से कि आप दोनों के इस रिश्ते में इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। आपकी विश कंप्लीट हो रही है, आपने जो मैनिफेस्ट करा है आज तक, आपका मैनिफेस्टेशन अगले 24 घंटों के अंदर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्शंस 100% आ रहे हैं आपके साइड से, जो भी आप रिएक्ट करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पर्सन अब पैचअप करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। अब हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल फ्यूचर चेक करेंगे, ठीक है। अगर इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। यूनिवर्स, इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते।
आपके पर्सन आपसे इस वक्त कह रहे हैं यस आपके रिश्ते का सही टाइम आ चुका है। इन्होंने आपको बहुत ही इंतजार करा है, इसके लिए आप इनको माफ कर दीजिए। अब आपके आपके पर्सन जिस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे वो डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है, जो इनको अब सेफ लग रहा है आपसे बात करना। ठीक है, इनको पता है कि आपने इस पर्सन को अपनी जिंदगी से सच में ही निकाल दिया होगा, सच में आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए होंगे, और जो कि आपको लगता भी होगा कि अब तो आप इस पर्सन को फिर से अपने जिंदगी में मौका नहीं दोगे। लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि ऐसा आप मत करो, आप एक बार इनको सुनो, एक बार आप इस पर्सन को इनकी प्रॉब्लम को समझो। ठीक है, ये आपके बिना जी नहीं पाते, अगर ये सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप सच में अपने दिल के दरवाजे बंद करके रख दोगे तो आपके पर्सन तो अपनी जान दे देंगे। ठीक है, इनको इस रिश्ते में आपको बहुत प्यार करना है, आपकी बहुत केयर करनी है, और ये पर्सन आपके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि जो भी हुआ था आप भी भूल जाओ, समझो कि कुछ बुरा कर्मा था आप दोनों का, जो आप दोनों को नेगेटिव एनर्जीज भुगतनी पड़ी है। लेकिन अब सब कुछ सही अगर ये करना चाहते हैं तो आप क्यों खुद ही अपने आप को इस पर्सन से दूर कर रहे हो? इससे ना आप खुश रहोगे ना आपके पर्सन खुश रहेंगे, और ये भगवान से भी बार बार यही पूछते हैं कि क्या इनके साथ, क्यों इनको इस तरह से अकेला कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को इस तरह से अकेला मत करिए, आप इस पर्सन को जैसे कि हर्ट मत करिए। इन्होंने तो आपको हर्ट करा है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। आप अपने दिल के दरवाजों को बंद मत करो, ये आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप जैसे चाह रहे हो वैसे जस्टिस देने के लिए और वैसे रियलिटी में लाने के लिए आपके पर्सन अब बहुत मेहनत करना चाहते हैं। इनको लेट इसलिए हुआ है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे, इनको आपको खुशियां देनी थी। अगर ये उस टाइम पे आपको अपना लेते थे ना, आप दोनों की जिंदगी गमों से भर जाती थी, दुखों से भर जाती थी, तो आपके पर्सन आपको वैसी जिंदगी नहीं देना चाहते थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही कर रहे थे, और ये आपको रिक्वेस्ट कर रही कि प्लीज आप इनके लिए अपने दिल में प्यार लाइए। आप जो कि गुस्से में हो, आपको अपना गुस्सा साइड में रख देना चाहिए, गुस्सा थूक देना चाहिए। आप इस पर्सन को दिल से अगर सोचोगे कि इस पर्सन की सच में प्रॉब्लम क्या थी, और क्या जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, कि आपको सच में कभी नहीं लगा था कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, तो आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, वो थोड़ा सा माइंड चलाते हैं, माइंड गेमिंग ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और ये इजीली किसी को भी फंसा सकते हैं। लेकिन आपको फंसाने के चक्कर में और लिटरली आपसे प्यार कर बैठे, जो कि आपको भी पता था। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए, और इन्होंने आपके लिए अपने आप को बदल दिया है। ठीक है, कंप्लीट बदल दिया है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जैसे आप चाह रहे थे इस पर्सन के अंदर चेंजेस, वही चेंजेस इस पर्सन ने अपने अंदर लाए हैं। ठीक है, कह रहे आपको आई हैव चेंज, आई हैव इवॉल्व, आई हैव ट्रांसफॉर्म एंड द रीजन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन ने अपने आप को बदल दिया है, तो आपको एक बार तो इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी, आपको अपने दिल में इनके लिए दया लानी होगी। ये करंट में आपको कह रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। क्लियर करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, फाइनल फ्यूचर में आया है यहाँ पे नाइट ऑफ हैंड्स। 100% आपके पर्सन, आप चाहे इनको कितना भी एटीट्यूड दिखाओ, ये सामने से एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। आपके पर्सन, आप नफरत कर रहे हो, आप इनसे गुस्सा कर रहे हो, जो कि बहुत आपके पर्सन आपको मिन्नतें कर करके मनाने वाले हैं। ठीक है, ये अपने परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनका परिवार कभी नहीं मानेगा मैरिज के लिए, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन 100% आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन आपको 100% अपनाएंगे। इनका परिवार माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनसे गुस्सा रहोगे, जो आपके पर्सन एफर्ट्स लगा लगा कर आपसे माफी मांग मांग कर आपकी इनको कितनी जरूरत है ये समझा समझा कर बेग करेंगे आपके पर्सन आपके प्यार के लिए। ठीक है, ये आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, अपनी गलतियों को बार बार गिन गिन के, लेकिन आपके कदमों में झुक जाएंगे आपके पर्सन। ठीक है, इतना ज्यादा साबित करने की कोशिश करेंगे अपने आप को कि फाइनली आपको भी हारना पड़ेगा। इस रिश्ते में आपके पर्सन को सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। फाइनली आप इस पर्सन की बातों पे यकीन भी कर लोगे, क्योंकि ये जीत जाएंगे।
या अपने आप को सही साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में 100% सेलिब्रेशन आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स मैरिज को शो करता है। आपके पर्सन बहुत टाइम तक जो कंफ्यूजन में थे, आपके पर्सन उस कंफ्यूजन से निकल जाएंगे। इनको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको आप ही की जरूरत है जिंदगी में। ठीक है, नहीं तो ये जी नहीं पाएंगे। तो फाइनली एफर्ट्स भी इन्हीं के साइड से आएंगे और ये आपको मनाकर इस रिश्ते में सेलिब्रेशन भी लाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज रह सकते हो, लेकिन आपके पर्सन आपका कंफ्यूजन 100% दूर करेंगे और आपको रेडी करेंगे इस रिश्ते में इनको अपनाने के लिए। ठीक है, ये आपके साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं, जिसको जो कि 100% सच होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। अगर आपके पर्सन जो इतना पॉजिटिव है, जो कि इतना मेहनत भी करने वाले हैं आपके लिए, तो इस रिश्ते में आपको करना क्या चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहे हैं। हिम्मत रखिए, आपके पर्सन तो आपके लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं। आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज थे और हो सकता है कि आप और कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको ये समझना है कि आपकी जिंदगी में अब सेलिब्रेशंस का टाइम आ चुका है। आपने जो भी इस रिश्ते में अब तक सीखा है, आपको उससे लेसन लेना है, उसे भूलना नहीं है और आपको बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ इस पर्सन का साथ देना है। ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जीज है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जीज है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है और आप जो कि इस पर्सन को लेकर जो भी मैनिफेस्ट करे हो वो आपको अब मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को ही फॉलो करने की जरूरत है। आप अपने सोल को पूछो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो और आपकी सोल की आवाज सुनो। ठीक है, आपकी सोल, आपका दिल, आपके दिल के इंट्यूशंस, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको कहाँ जा रहा है, आपको हिम्मत दिखानी होगी इस पर्सन को सपोर्ट करने की। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको अपने सोल की आवाज सुननी है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके साथ एंजल्स हैं जो कि आपसे कुछ गलती नहीं होने देंगे। आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आप सही वे में ही जाओगे। ठीक है, तो करंट में आपको कहाँ जा रहा है, अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी डिवाइन शक्ति को बढ़ाइए, स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ जाइए और अपने स्पिरिट की, अपने दिल की, अपने सोल की आवाज सुनिए। ठीक है, स्ट्रेंथ रखनी है, आपको सबक लेना है और ये नहीं कि आपको इनसे मूव ऑन होने की जरूरत है, बस सबक को भूलना नहीं है और उसी सबक के साथ आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये करते हो ना, आपके रिश्ते में इवोल्यूशन मतलब कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके इस रिश्ते में फिर से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और जो भी न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में हो रही है, जो भी चेंज आ रहा है, आपको उसका स्वागत करना है, वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही है। आपके अंदर भी जो चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस आए हैं, ये भी डिवाइन की मर्जी से है। आपको जो सबक लेना था आपने ले लिया है, उसको भूलना ही नहीं है और जो कि अब टाइम है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का, आपको वेलकम करना है। आपको इनको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको सोच समझ कर अब जिंदगी में आगे बढ़ना है इनके साथ। ये आपके लिए करंट में एंजल गार्डेंस आया है। ठीक है, आपको ना सामने से एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ना सामने से बात करने की जरूरत है, क्योंकि एफर्ट्स भी इन्हीं के साइड से आएंगे। तब तक आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है और अपने आप को सही रखना है, अपने आप को हील करते रहना है। इनकी तरफ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना आपके पर्सन ही करेंगे। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, हिम्मत रखिए और अपने सोल पर्पस को फॉलो करिए, अपने स्पिरिट की आवाज सुनिए, अपने सोल की आवाज सुनिए। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये से ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।